तो हेलो जी नमस्कार। 10वीं क्लास के मैथ विषय की बात करते हैं। चैप्टर 4 में है 4.2 के क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा 4 नंबर है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग हो, यहाँ वर्ग लिखने चाहिए, जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन में एक पूछा कि दो गो कर्मागत मतलब लगातार होता है, कर्मागत मतलब लगातार होता है, धनात्मक मतलब ऐसी संख्या जो प्लस में हो, आगे के 1 2 3 वो मतलब 0 से ऊपर हो। तो दो गो कौन कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो अगर कोई बंदा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कौन दो बोल सकता है, 1 है तो 2 है, 5 है तो 6 है, जो भी बोलोगे कहीं से भी शुरू करोगे ना तो उसके तुरंत बाद वाला बोलना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कोई कर्मागत 13 है तो 13 के बाद क्या होगा 14, तो ये दोनों क्या हुआ, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं पहला पद तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम पहले पद मान लेंगे, माना कि प्रथम कर्मागत संख्या x तथा दूसरा x + 1, मतलब एक जोड़ने के बाद ना दूसरा अंक आ रहा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मान कर चलेंगे, माना कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, क्योंकि लगातार बोलोगे x है, x प्लस क्या है 1 है, हो गया। अब कह रहा है इनके वर्गों यहाँ वर्ग लिखा था, इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब होता है होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है 365, तो वर्ग मतलब होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिखोगे, इसलिए प्रश्न से क्या लिखोगे, इसलिए प्रश्न से वर्गों का योग मतलब पहला का वर्ग आप प्लस में दूसरा का वर्ग, x + 1 हो गया दूसरा का वर्ग, वर्गों का योग, वर्ग का योग मतलब जोड़ कितना 365। अब इसे होल स्क्वायर करो, x में गुना करो तो x स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर पर एक टूटेगा, तो a स्क्वायर का मतलब होगा x स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर और 2ab 2a और b का मतलब 1 बराबर 365। इसमें पा रहे हो कैसे हो रहा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, एक मान x है, b का मान 1 है, इसे हल करो, एक और 2 x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर और 1 कम 1 होता है, 2 कम 2x हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस में 365 हो जाएगा, अब बराबर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जोड़ घटा, ये देखो दोनों का दोनों एक खानदान का है तो प्लस माइनस घटता है, तो 365 में से 1 रुपया घटा दो तो ये बचेगा 2x स्क्वायर होगा, आप प्लस में 2x हो जाएगा भाई, जैसे है दोनों वैसे लिखा गया, तो 365 में से 1 रुपया निकालोगे तो 364 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। और 2 के पहाड़ा में सब कट जाएगा ना, तो 2 के पहाड़ा में कॉमन है, तो 2 के पहाड़ा पर तो 2 एकम 2 और फिर से 2 एकम 2 और माइनस 2 एकम 2 और 1 देगा तो 16 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है 1। तो बताओ कौन कौन अंक है, 14 42 और 14 13, लगभग हो जाएगा 13 और 14, इस संख्या कौन होगा 13 और 14 होगा। देखो इसमें जोड़ने घटाने पर 1 लाना है, गुणा करने पर 182 लाना है, तो दो संख्या कौन होगा 13 और 14 होगा। यहाँ लिखोगे आगे x स्क्वायर प्लस में x चाहिए तो हम लिखेंगे प्लस में 14x और माइनस में 13x और माइनस में 182 और बराबर लिखेंगे 0। ओके, अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे आधा आधा, x कॉमन निकलेगा तो x होगा, प्लस में हो जाएगा 14 हो गया, 13 कॉमन निकलेगा, 13 कॉमन निकलेगा तो 13 निकलेगा तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 13 14 182 होता है, बराबर हो जाएगा 0। अभी कोष्टक से बाहर वाले के में कर दो, x माइनस 13 हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा, x प्लस कितना होगा बाबू x + 14 हो जाएगा, बराबर 0। अब बारी बारी से शून्य निकालो बराबर 0 करके, इसलिए लिखोगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना होगा बाबू, x बराबर माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x मान कितना आया 13, आइए करेगा ना तो माइनस में चला जाएगा, उससे भी निकाल देना, तथा x + 14 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस में 14, तो माइनस में ऋणात्मक न संख्या हो गया, ऋणात्मक हमें चाहिए धनात्मक, इसलिए क्या लिखोगे अमान, ये मान नहीं है,
ये मान क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस में आ गया। ये हमें ऋण पूर्णांक नहीं चाहिए, हमें धन पूर्णांक चाहिए। तो धन पूर्णांक 13 न है, तो 13 प्लस में है, इसका मतलब अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 में 14 है। यहाँ लिखना अतः में लिख देना बाबू, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 है। 13 तथा 14 है, वो हो गया आंसर। लिख लोगे? अतः में लिख लेना। इसके बाद हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद लास्ट रहेगा, उसके बाद से आ जाएगा 4.3। ओके, ध्यान देखो, ये 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा कितना होगा? देखो बाबू, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन जो होता है तब आता है। कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले देखो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज बोला है। यहाँ हम समकोण त्रिभुज लिख देंगे, नाम रखेंगे ABC, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोला है इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम बा। ऊंचाई आधार से 7 कम बा, तो आधार से ना 7 को कम बा, तो अगर हम आधार x मान लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा। क्योंकि ऊंचाइयां ना आधारवा से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचा आधार जितना भी मानोगे ना उसमें से 7 को कम करना पड़ेगा, तब ना ऊंचाई निकलेगा। यदि कोण 13 दिया तो यहाँ 13 लिख लो। कोण कितना दिया है? 13। तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, कोण दे दिया है, आधार को x माने हो और ऊंचाई को x - 7 हो गया है, तो इन दोनों को ऊंचाई और आधार को निकालोगे तो बताओ, इन तीनों में एक संबंध वाला फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हो पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हो? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखोगे माना कि, बोले माना उना लिख लेना, माना कि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हो? समकोण त्रिभुज का आधार x माने हो, और ऊंचाई कितना माने हो? तो ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई हो गया x - 7 हो गया। आता था कोण कितना दे दिया है? तथा कोण दिया है 13। कोण कितना दे दिया? 13। अब इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के लिए सूत्र आता है वो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। इसी को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को अंग्रेजी में कहा जाता है। अब लंब के मान क्या भरेगा? लंब के जगह यहाँ पर x - 7 भरेगा, ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार के मान x है तो ये हो जाएगा x के स्क्वायर, और कोण के मान 13 है तो ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर। अब इसे हल करोगे ना तो एक समीकरण मिलेगा, उसी समीकरण को आगे लेकर बढ़ाओगे। चलो, इसे हल करोगे तो ये -b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 7 × 7 = 49, -2 फार्मूला का 2a, तो 2a का मतलब 2x, और फिर से 7 गुना हो जाएगा 14x, और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, एक हो जाएगा बराबर 13 × 169 हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इसे हल करो। ये देखो, है दोनों एक खानदान में है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर। ये देखो 14x है, माइनस में तो 14x लिखो, माइनस में 14x हो गया, और प्लस में 49 है, प्लस में 49 है तो प्लस में 49 पहले लिख लो। अब देखो, है प्लस में 169 है, इधर आएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा, माइनस में 169 है बराबर कितना होगा? 0। अब ये दोनों एक जातिक है, मतलब इससे समान जाति बोलोगे तो प्लस माइनस घटता है, तो 159 में से 49 निकाल दो, बाहर वाला जितना है उतना लिखो 14x। 169 में से 49 निकालोगे तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, -120 होगा, बराबर कितना होगा? 0। 100 कितना होगा? 20। अब एक काम करो, 2 के पहला में 3 कट जाएगा ना बाबू, हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 20 बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि गुणा करने पर 60 लाना है और जोड़ने घटाने पर हमें 7 लाना है। तो कौन ऐसी संख्या है? तो 12 × 25 = 60, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। तो इसे आगे बना सकते हो ना, आगे तो बना ही सकते हो। तो यहाँ से लिख लेना x स्क्वायर, अब माइनस कर देना 12x, प्लस कर देना 5x, अब माइनस में 60 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बना देना 12 आएगा। अब इसे निकालोगे ना तो लास्ट में x का मान 12 आएगा, भाई अमान्य आएगा, जो माइनस में आएगा ना उसे लिख देना अमान्य, और जो प्लस में आएगा उसे लिख देना मान्य। तब लिखना अतः
आधार x का मान 12 आएगा, मानने वाला जो आंसर होगा ना 12 होगा। x का मान इसमें कितना आएगा 12, तो 12 आएगा तो लिख देना अतः आधार बराबर 12 तथा ऊंचाई बराबर 12 में से 7 गए 5, तो तथा ऊंचाई बराबर 5। आधार हुआ 7, आधार हुआ 12 और ऊंचाई हो गया 12 में 7 गए 5, तो 12 और 5 आंसर होगा। ठीक है, इसे बना लेना। आगे देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत बता देना है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भले ही लंबा चौड़ा होता है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखो, अगर ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले समझो क्या बोला, निर्मित बर्तनों की संख्या। जो पूछता है ना उसी को x मानते हैं, याद रखना। निर्मित बर्तन की संख्या पूछा है, आप प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे माना कि उस दिन न किस दिन, एक दिन निर्माण हुआ था, तो मान लेते हैं उस दिन जिस दिन निर्माण हुआ था, तो हम लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। क्या लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, x है। निर्मित बर्तनों की संख्या x है तथा प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, तथा प्रत्येक नग समझते हो, जो बर्तन के ऊपर छोटा छोटा चमकीनिया लगाया जाता है, मतलब छोटा छोटा नग साइड से होता है, छोटा सा आभूषण के तौर होता है, बहुत ज्यादा चमकता है, वही नग है। तथा प्रत्येक नग की लागत, अब देखो नग की लागत कितना है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते एक विशेष दिन यह देखा गया है कि दुगुना से 3 को अधिक बा, मतलब जितना बर्तन की संख्या बना है ना उसका दुगुना से 3 को अधिक है। तो दुगुना का मतलब x का दुगुना कितना होगा 2x, इसमें 3 को अधिक है तो 3 कर दो। मतलब उस दिन नग का जो लागत होगा ना, जो रुपया लगेगा, तो बर्तन की संख्या के दुगुना से 3 को ज्यादा लगेगा, तो उतना लग गया। अब लिखना इसलिए प्रश्न से अब बताओ एक बर्तन की संख्या, अब कह रहा है कुल लागत कितना है 90 रुपया। कुल लागत कितना है 90 रुपया, ये बताओ। कुल लागत का मतलब जितना बर्तन बना होगा उतना में लागत में गुणा करेंगे तब ना कुल 90 रुपया होगा। मतलब बर्तन की संख्या x है और उस दिन जितना लगा होगा प्रत्येक नग, एक नग के दाम इतना है तो इतना नग के दाम कितना होगा। एक बर्तन के दाम, प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक के दाम इतना रुपया है तो इतना ना संख्या है, इतना ना मतलब बर्तन है, तो एक बर्तन के दाम इतना बात है, इतना बर्तन के दाम कितना हो जाए 90 रुपया, तो दोनों में गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा x × 2x + 3 बराबर कितना होगा 90 होगा, क्योंकि दोनों में गुणनफल बराबर 90 होगा, क्योंकि लागत 90 रुपया दिया है। इसे हल करो, 2x² और x में 3 में गुणा करो 3x प्लस इधर आएगा तो -90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसे हल कर देना, गुणा करने पर 90 दूना 180, गुणा करने पर 180 लाना है और जोड़ने घटाने पर 3 लाना है। बताओ कौन कौन सी संख्या है। तो 15 18 कितना होता है, 15 में 18 में गुणा करेगा तो 180 होता है, 15 में 18 से 18 यहाँ 180 तो खुद ही हो जाएगा, 90 में 180 नहीं होगा, 15 12 होगा, 15 12 15 में 150, 15 में 30, हाँ 180 हो, 15 और 12 होगा, 15 और 12 में गुणा करेगा तो 180 हो जाएगा, 15 में से 12 घटाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 15 में से 12 घटाना होगा, ये होगा 2x² प्लस में हो जाएगा 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कॉमन निकाल लो अपना, इसमें कॉमन निकालोगे x कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस हो जाएगा 15, इसमें क्या कॉमन निकलेगा 6 कॉमन निकाल दो, 6 कॉमन निकालो, 6 दूना 12, 6 15 15 से 90 बराबर कितना होगा 0। अब जब कोष्टक से बहरिया है ना उसे 1 में कर दो, कोष्टक से बाहर वाले को क्या करोगे 1 में करोगे ना, कोष्टक से बाहर वाले के 1 में करो तो x - 6 हो जाएगा, कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा x - 6 और एक होगा 2x + 15, 2x + 15 बराबर कितना होगा 0।
और बारी बारी से जीरो करो, शून्य निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए। ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर कितना होगा, 6 होगा। जब x बराबर 6 हो गया, अब हई है तथा दूसरा भी निकाल लो। तथा दूसरा कितना है बाबू, 2x प्लस है 15 बराबर दे रखा है 0। तो बताओ x बराबर कितना होगा, x का मान फाइनल निकालोगे ना, ये प्लस उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। और 2 गुना में गुना बदलता भाग में, तो -15/2 हो जाएगा, -15/2। ये होगा अमान, यहाँ लिख देना अमान। अमान क्यों लिख रहे हो, क्योंकि माइनस में कोनो मूल्य थोड़ी होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ बर्तन की संख्या कितना होगा x, और प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, तो 6 गुना 12 12 3 15। यहाँ लिख देना अतः बर्तन की संख्या कितना होगा, 6 हो गया। तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना होगा, तो 2x प्लस 3 ना है, तो x के जगह पर 6 भरो, तो 6 गुना 12 12 3 15। ये हो जाएगा 15 आंसर हो गया, फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार 4.2 होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम 4.3, यहाँ से आएगा पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि सिखाना पड़ेगा। पहले पूर्ण वर्ग विधि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे वीडियो बनाकर साइड से, उससे पहले देख लेना, और तब यहाँ से हम आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।